नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जेआरपी किंग यूट्यूब चैनल के अंदर। आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मई को विधानसभा के चुनाव है और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। परंतु आपको बता दें कि वोट से पहले ही कर्नाटक की राजनीति के अंदर अब की बार नया मोड़ आ चुका है। अब कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, वो सबसे बड़ी अहम बात देखने को मिल सकती है। परंतु सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि अब की बार कर्नाटक के अंदर आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर सकती है। परंतु सूत्रों से हवालों से ये खबर आ रही है कि अब की बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो क्या जेडीएस से किसका करेगा काम तमाम, वो देखने के लायक होगा। परंतु आपको बता दें कि चुनाव से पहले सी वोटर टीम नाउन और फलोदी सट्टा बाजार का सबसे बड़ा कर्नाटक विधानसभा 224 सीटों का एग्जिट पोल निकल के आ चुका है। इस माह ओपिनियन पोल को देखते हुए सभी पार्टियां एकदम हरकत में आ चुकी है कि अब की बार कर्नाटक के अंदर किसकी बनेगी सरकार और कौन मारेगा बाजी। ये सबसे आम बात देखने को मिल सकती है। परंतु अब की बार अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और हर ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और देखते रहिए वीडियो को। और 224 सीटों का कर्नाटक विधानसभा का सबसे बड़ा सबसे पहले ओपिनियन पोल हम आपके बीच में लेकर आए। 24 सीटों में से पहली सीट की अगर मैसूर जिला जहाँ पर को 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 7 सीट मिल रही है तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बांगलकोट की बात करें तो कुल 7 सीटें जहाँ बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बेल्लारी की बात करें, बेल्लारी जिले के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 4, यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम धारवाड़ की बात करें तो कुल 7 सीट है, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 2 सीट, यहाँ पर अन्य का खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कोलार जिले की बात करें तो कुल 5 सीट है, 5 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 0, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर है तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर कन्नड़ की बात करें तो कुल 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक के 224 में से चित्रकूट है जहां पर कुल 6 सीटें, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेडीएस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला जिला है हसन के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर है तो अन्य को खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है बीवीएम पश्चिमी दक्षिण जहाँ पर कुल 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को 3, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस 4 सीट पर, अन्य को खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी मध्य जहां पर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रायपुर की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली जिले की बात करें बंगलोर हर्बन है, कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1 तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है तो अन्य के खाते में 0। तुमकुर के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2 तो कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों के साथ सबसे आगे सरकार अब की बार बनती हुई दिखाई दे रही है। दामनगेरे की बात करें तो दामनगेरे के अंदर है कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 2 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बेलगाम की बात करें तो 18 सीटें, ये बहुत ही बड़ी विधानसभा है, कुल 6 सीटें, 6 में 18 है, 18 बीजेपी को 6, जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है तो अन्य के खाते में 0 जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी उत्तर इसकी बात करें तो 8 सीटें, कुल 8 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 4 तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। शिमोगा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है तो यहाँ पर कांग्रेस का 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलना यहाँ पर बताया जा रहा है।
अगली विधानसभा की बात करें तो बीजापुर जिला है, जहां पर कुल 8 सीटें है, बीजेपी को 4, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो मंडुया है, मंडुया के अंदर है 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, बीच कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक के अंदर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर। हावेरी की बात करें तो हावेरी जिले के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिंदरी की बात करें तो बिंदरी के अंदर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस 0 पर है तो कांग्रेस 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा जिले के अंदर 9 विधानसभा, जहां बीजेपी को 4, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की और बात करेंगे तो चिकमगलूर है, जहां पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।